इसी साल 22 अक्टूबर को हमारा सदर मलोट पुलिस स्टेशन एरिया में अवलोक पिंड विच रंजीत उर्फ राणा जो मुक्तसर का रहने वाला है उसका मर्डर हुई सी। इस मामले में हमने एफआईआर नंबर 172 अंडर सेक्शन 302 और 148, 149 120 और आर्म्स एक्ट में हमने दर्ज करके इसकी हमने बहुत ब्रीकी नाल पूरा टेक्निकल एविडेंस हमने इकट्ठे करके इसका हमने इन्वेस्टिगेशन किया है। हमारा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी हमने फॉर्म किया है अंडर इंचार्ज सीआईए। एंड देन इसमें जिस दिन मर्डर हुई सी उसी दिन ही लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप वालों फेसबुक में इसकी जिम्मेवारी ली सी। इस मर्डर का वजह इन्होंने यही दसिया कि जो गुरलाल है जिन्हों का मर्डर चंडीगढ़ में हुआ इसकी रिवेंज के लेके इन्होंने ये कत्ल कर दिया है। जब हम फेसबुक में ये जिम्मेवारी लेके जो पोस्ट आई सी वो पोस्ट को भी लेके हमने ये इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। ड्यूरिंग आवर इन्वेस्टिगेशन ये सामने आया जो इस मर्डर का जो मास्टरमाइंड था वो गोल्डी ब्राड है जो अभी आजकल कनाडा में है। उसने जब गुरलाल उसका कसिन ब्रदर था, जब गुरलाल का मर्डर हो गया इनको ये शक था जो राणा है उसने राणा ने उनको हार्बरिंग की थी, जो गुरलाल के मर्डरर्स है उनको हार्बरिंग की थी। सो इसी शक में इन्होंने फिर रंजीत राणा का इन्होंने मर्डर प्लान किया। इसमें फिर थ्रू जेल इन्होंने लॉरेंस से भी इन्होंने कांटेक्ट किया और उससे आगे इन्होंने 3 शूटर इन्होंने हायर किया। एक मोनू उर्फ सुक्का, जसपाल उर्फ सरपंच, जसपाल सिंह उर्फ सरपंच, ये दोनों हरियाणा का रहने वाले हैं। एंड देन एक पवन नेहरा ये है गुरुग्राम का रहने वाला है। इनको इन्होंने हायर किया और इनके प्लान मुताबिक इन्होंने यहाँ पे आके ये सारा इन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं। इनके पास 2 टी बोर की पिस्तल सी एंड एक और पिस्तल सी जो अभी हमने और रिकवर करना है। 2 पिस्तल हमने रिकवर कर दिया, .30 बोर का हमने रिकवर कर लिया है। अभी हमने इस केस में ये तीनों दोषियों को हमने नामजद कर दिया। जो पवन नेहरा है उसको आज हमने अरेस्ट कर लिया, बाकी दोनों को हम जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे और इसमें जो मास्टरमाइंड थे उनको भी हम नामजद करके उनको भी हम लेके आएंगे। जो गड्डी बरती गई थी इसमें वो बरामद हुई है? नहीं, अभी गड्डी अभी तक बरामद नहीं हुई है। जो गड्डी है इन्होंने अपने फ्रेंड से मांग के ले आई है हरियाणा से। फिर इन्होंने वो गड्डी को इधर आफ्टर द इंसिडेंट उन्होंने यहाँ पे छोड़ के इधर से थोड़ा तरन तारण वाले जाके वहाँ पे इन्होंने गड्डी ने छोड़ के एक बाई बस ये भाग गए थे। अभी तो जो मैंने बताया इनकी फ्रेंड से इन्होंने मांग के लेके आए। एक्चुअली इसमें जैसे हमने बताया कि काफ़ी जेल के थ्रू भी इसकी कोई ना कोई कांटेक्ट इसके थी, क्योंकि जो बंदे हैं अभी भी जो नामजद किया है इन्होंने पहले कभी कोई जेल में इनके साथ रहे हैं, उसके थ्रू इनका किसी ना किसी के थ्रू इनका कांटेक्ट हो गई सी। इसी शक के आधार पे हमने उसको भी लेके आए। लेकिन इसमें और भी 2 बंदे हमें पकड़ने वाले रह गए, उनको जब अरेस्ट करेंगे फिर पूरा मामला हमें और साफ क्लियर होगा। है उसका जो कसिन ब्रदर है उसको चंडीगढ़ में उसका मर्डर हुआ है। इसका फिर इनको ये शक था जो चंडीगढ़ में मार दिया है, जो मर्डरर्स है जिन्होंने मारा है गुरलाल को, वो रंजीत ने उनको अपने पास उनको रखा था, ये शक था इनको। इसी में इन्होंने इसको मर्डर किया। गुरलाल बराड़ वगैरह ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ लगभग ਇਹਨਾਂ ਦਾ आपस ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ जी। हो सकता है जी पहले इन्होंने पहले साझा काम भी किए होंगे, बाद से इन्हों जब बिगड़ गया जब वो गोल्डी भी आएगा, क्योंकि जो इसमें एक मेन बंदा है रंजीत राणा तो ये मर गया कि बाकी जो ये शूटर्स है ये सारे इन्होंने हायर करके लेके आए हैं। इनको इनका आपस में क्या टसल था वो तो इनको नहीं पता है। ये तो अभी इनका जो मेन है जसपाल उर्फ सरपंच,
उसी की मेन मास्टर इनको बाकियों को लेके आने में उसी का हाथ था, मतलब उसी ने बाकियों को लेके आया उसके साथ। सो इसको डायरेक्टली पवन नेहरा को नहीं पता कि किसके थ्रू डायरेक्शन आएंगे। जब जसपाल आएगा देन इट विल बी वेरी क्लियर। लेकिन इनका ये तो श्योर है कि इन्हारा आपस का इन्होंने मिलीभुगत करके ही ये काम किया है। जो उत्तराखंड में भी इन्हारा मामला दर्ज है, गुड़गांव में भी इन्हारा मामला दर्ज है, वो भी हम पूरा इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी वो निकाल रहे हैं। कई मामला दर्ज है इन्हां के खिलाफ, कतल दा मामले। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जसपाल ने लेके आया उसके साथ। वो जो मैं बता रही हूँ कि संपत नेहरा दा भी जैसे इन्हां दा ग्रुप तो एक ही सी, जैसे आप भी पूछ रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई दी संपत नेहरा दी, इसीलिए इनका भी हम रोल चेक कर रहे हैं कि इसका भी कोई बीच में रोल है या नहीं। अभी जल्दी से जल्दी हम इन दोनों को भी अरेस्ट कर लेंगे, फिर इसका क्लियर करेंगे। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।